हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नियमित रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2024 के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज के बाद जो है इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर से आपको दोबारा किसी का वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। आइए, क्लास को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं और रीजनिंग के प्रीवियस पेपर को लगाना चाहते हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन का यह बुक है। इसको आप मार्केट में कहीं से परचेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन आप अरेंज किया हुआ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसको लेकर के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि प्रोपोर्शन के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी टाइप आपका पॉसिबल है ना, सभी टाइप को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यह सभी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका 2024 के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस क्लास के अंत तक आप जो है बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात क्या है। तो समानुपात आपका दो अनुपात के बराबरी को कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपसे हम यह कहे कि एक तो हमारा अनुपात हो गया ए अनुपात बी, ठीक है, एक अनुपात है, और दूसरा अनुपात हो गया हमारा सी अनुपात डी। अगर यह दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो यही क्या कहलाता है? यही आपका प्रोपोर्शन कहलाता है, यही आपका समानुपात कहलाता है। तो यह हमारा क्या हो गया? समानुपात हो गया। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर के जगह अगर दो बार हम इस तरह से लिखते हैं तो यही कहलाता है समानुपात। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपका चार पद हो गया। इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और यह हमारा क्या कहलाता है? चतुर्थ पद कहलाता है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, अगर समानुपात का केस हुआ इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिखा मिलेगा, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ऐसे लिखा मिलेगा। दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ समझिएगा एक चीज, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, मतलब इसके लिए हम लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, ए अनुपात बी के लिए क्या लिखेंगे? ए बाई बी बराबर है तो बराबर, और सी अनुपात डी के लिए लिखेंगे सी बाई डी। अब चूंकि यह आपका इक्वेशन बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए से डी में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए डी, और बराबर बी से सी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका बी सी। तो ए डी बराबर बी सी हो रहा है। अच्छा, ए डी बराबर बी सी हो रहा है मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे पदों पे अगर गौर करिएगा तो पता चलेगा कि बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ हो रहा है। तो ए में डी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ए डी। ए में डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? ए डी। और फिर भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ हो रहा है, तो बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। यानी ए डी बराबर बी सी, यही संबंध तो आया है। तो जब भी आगे से केस समानुपात का मिले तो एक चीज तो हम लोग समझ गए हैं कि भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ होगा बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक, आउटर आउटर का गुना एक साथ बराबर इनर इनर का गुना एक साथ। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ से सवाल जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कुछ नंबर दिया जाएगा, दो नंबर मिलेगा ए और बी, और बोला जाएगा कि इसका मध्यानुपाती बताइए, मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो किन्हीं दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे रूट अंडर ए बी। ठीक है, मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए बी। जैसे आपसे हम कहे कि भाई 16 और 25 का मध्यानुपाती बताइए, तो आप क्या लिखिएगा? रूट अंडर 16 गुने 25। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मध्यानुपाती निकल जाएगा। आगे चलिए, अगर हम आपसे कहे कि तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती के केस में, थर्ड प्रोपोर्शन के केस में दो वैल्यू मिलेगा, तो बाद वाला का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर लेना है। यानी हम लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि एक 6 है और एक 8 है, इस दोनों का तृतीयानुपाती बताइए, तो जो पहला होगा वह ए का मान हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वह किसका वैल्यू हो जाएगा? वह आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें करना है बी स्क्वायर, यानी हम करेंगे 8 का स्क्वायर और बट्टा ए, यानी कि क्या लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे। बिना फॉर्मूला का भी आप मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपात इसकी मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन इसके ऊपर लगातार पूछा जाता है तो इन कुछ फॉर्मूला को आप याद रखिए। तो बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी दूसरा का स्क्वायर करके पहला से भाग करेंगे, तृतीयानुपाती निकल जाएगा। और अगर आपसे चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो वहां पे 3 नंबर आपको दिया जाएगा, और चतुर्थानुपात के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बी गुने सी बट्टा ए, यानी दूसरा गुने तीसरा बट्टा पहला। मान लीजिए कोई 3 नंबर यहाँ पे इस तरीके से है, 7, 8 और 9, और आपसे यह पूछा जाए कि इसका चतुर्थानुपात बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे बी गुने सी, यानी दूसरा गुने तीसरा,
बी गुने सी, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आपका ए आ जाएगा। इस तरीके से हम चतुर्थानुपात निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे 7, 8 और 9 का चतुर्थानुपात पूछ रहा है, यानी कि 7 जो होगा पहला अनुपात होगा, 8 दूसरा अनुपात होगा, ठीक उसी प्रकार से 9 तीसरा अनुपात होगा। चतुर्थानुपात पूछा गया है, इसको हम x मान लेंगे। सोल्व करिए, चूंकि यह केस आपका समानुपात का है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो 7 में x से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, 8 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 72। यहाँ से x का वैल्यू 72 बट्टा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 72 बट्टा 7 यानी कि सेम केस आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। 72 बट्टा 7, यहाँ भी देखिए बी गुने सी बट्टा ए करेंगे वही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आगे जो आने वाला क्वेश्चन है, यानी प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करा दें, मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बट्टा ए, और जब भी चतुर्थानुपात पूछेगा तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा, हमें करना है बी गुने सी बट्टा ए। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, हमें क्या बताना है, इसमें y का मान बताना है। समानुपात का केस है तो हम क्या करेंगे, भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ तो हम लिखेंगे 24 गुने 24, और साथ ही साथ बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ तो हम लिखेंगे 18 गुने वाई। तो 18 गुने वाई यानी कि 18y बराबर क्या लिखेंगे हम, 24 गुने 24। सोल्व करिए, आंसर आपका फटाफट से आ जाएगा। क्या करते हैं, समानुपात के केस में भीतर वाले दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाले दोनों का गुना एक साथ। तो यह कटेगा, या गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो काट लेते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 अठे 24। वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 चौके 32। आंसर हमारा जो है आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। समानुपात का केस है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे भी हमें x का मान बताना है। हम क्या करेंगे, भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो 25 में 36 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 25 गुने 36। अब एक चीज पता है, ये स्क्वायर है, हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट करिए, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, 6 पंचे 30, विकल्प डी एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो। समानुपात के केस में भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। x बराबर हम y लिखे, y बराबर x लिखे, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। आगे अब इसमें हमें क्या बताया ना, रूट एक्स वाई, तो अगर हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे उसी का रूट कर लेंगे। तो अनुपात का केस है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ होगा और बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो x में y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो एक्स वाई का वैल्यू आपका 36 आया, तो रूट एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, जब x गुने y का मान 36 है तो रूट एक्स वाई का मान क्या होगा, जो एक्स वाई का वैल्यू है उसको यहाँ पे रख दीजिए, रूट एक्स वाई का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, एक्स वाई का वैल्यू 36 आया, रूट एक्स वाई का वैल्यू 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है, यह चारों नंबर अनुपात में है। अनुपात में कहने का मतलब समानुपात में। तो आइए इसको अरेंज करते हैं। पहला पद क्या दिया है, 7, तो 7 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 11 है, 11 को दूसरे स्थान पर। अब यहाँ पे आ जाएगा समानुपात। उसके बाद तीसरा नंबर 21 है, इसको तीसरे पद पे रखेंगे, और इसके बाद जो चौथा नंबर है वह क्या है आपका के है। इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। 7, 11, 21 और के अनुपात में है, यानी कि 7, 11, 21 और के समानुपाती है। हम क्या करेंगे, चूंकि समानुपात का केस है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ इज इक्वल टू बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो 7 में के से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 के बराबर इधर आपका 11 गुने क्या होगा, 11 गुने 21 होगा। फटाफट से इसको सोल्व करिए, देखिएगा 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 या 21, के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 गुने 3 यानी कि 33। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए सभी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे समानुपाती वाला। यहाँ देखिए चतुर्थानुपात पूछा गया है। अब चतुर्थानुपात का आप फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, तो चतुर्थानुपाती जब भी निकालना होगा, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो हम लिखेंगे बी गुने सी बट्टा ए। क्या लिखेंगे, बी गुने सी बट्टा ए। जब भी चतुर्थानुपात पूछा जाएगा तो 3 नंबर दिया जाएगा, पहला हो जाएगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी। हमें क्या करना है, बी गुने सी बट्टा ए। तो बी के जगह क्या है 10 है, सी के जगह क्या है 12 है, और ए के जगह क्या है आपका 15 है। ऊपर देख लीजिए क्या है आपका 12 गुने 10 120, 120 में 15 से भाग करेंगे, 15 अठे 120। हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा।
क्या चाहिए हमें, चतुर्थानुपाती चाहिए, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। चतुर्थानुपाती के लिए क्या करते हैं, बी गुने सी बट्टा ए, 10 गुने 12 बट्टा 15। ईजिली हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, इसका मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला देखे थे, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना होगा, मध्यानुपाती निकालना होगा, रूट अंडर ए बी करिएगा। तो ए के जगह जो पहला वैल्यू दिया है उसको रखेंगे, बी के जगह दूसरा वैल्यू। रूट अंडर 25 गुने 36, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, 36 का 6, 6 पंचे 30। आंसर आपका विकल्प ए हो जाए। आगे बढ़िए, 18 और 72 का तृतीयानुपाती पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे सर। थर्ड प्रोपोर्शन आपका होता है बी स्क्वायर बट्टा ए, यही तो आप देखे हैं, बी स्क्वायर बट्टा क्या होता है ए। तो यहाँ देखिए यह वैल्यू ए का होगा, यह वैल्यू बी का होगा, तो बी स्क्वायर यानी कि 72 गुने 72, बी स्क्वायर यानी बी गुने बी, तो 72 गुने 72, और नीचे में क्या रहेगा ए क्या है 18। सोल्व आउट इसको करिए, अगर आप 18 से काटते हैं तो 18 चौके 72, 72 चौके 288। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, 7 4 दूना 8 और 7 चौके 28। आगे बढ़िए, हमें इसका मध्यानुपाती चाहिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला सर, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 0.06, इसी दोनों का निकालना है ना, तो यह ए का मान, यह बी का मान, और बी का मान कितना हो जाएगा आपका 24। अंडर रूट इन दोनों को करेंगे, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो 6 के नीचे कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे 24 है तो उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। तो 24 के लिए भी हम 6 गुने 4 लिख सकते हैं। ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे कि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 बार 6 है, वर्गमूल करेंगे 1 6 बाहर, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और ठीक उसी प्रकार से 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 6 दूना 12, 12 में 10 से भाग करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1.2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर, सारे नए क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल के रूप में दिया गया है। मध्यानुपाती तो वैसे ही होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। यदि 18 और y के बीच का मध्यानुपाती 72 है तो y का मान। सवाल क्या है, 18 और y के बीच का मध्यानुपाती। अब बताइए 18 और y का मध्यानुपाती क्या होगा, रूट अंडर 18 गुने y, यही तो होगा, और रूट अंडर 18 गुने y यही इसका मध्यानुपाती होगा। जबकि दिया कितना है, दिया है यहाँ पे 72। अब देखिए इसको यहाँ पे समझिए, अगर हमें यहाँ 72 चाहिए, कितना चाहिए, अगर हमें यहाँ 72 चाहिए, हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें अगर यहाँ 72 चाहिए तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1 18 है, y के जगह अगर 18 लेंगे तो 2 18 में से 1 18 बाहर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमें 16 भी लेना पड़ेगा, यानी y का मान 18 गुने 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 गुने 16, तो 18 दहाई 180 और 18 छके, और उसके बाद 18 दहाई 180 हो जाएगा ना, और 108 180 और 108 288। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो रिपीट करें समझिएगा, बोला है 18 और y का मध्यानुपाती, तो 18 और y का मध्यानुपाती क्या होगा, रूट अंडर 18 गुने y, रूट अंडर क्या होगा 18 गुने y। अब y के जगह पे हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए कि इसका वर्गमूल 72 आ जाए। तो x का मान, यानी पहला वैल्यू तो फिक्स है 18, y के जगह हम ऐसा क्या रखें कि इसका जो वर्गमूल है वो 72 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 18 है, y के जगह अगर हम 18 रखते हैं तो 2 18 में से 1 18 बाहर निकलेगा। और इसके अलावा y का मान जो है, y से हमें एक 4 भी चाहिए होगा तभी तो 72 होगा, तो y के जगह 16 रखेंगे तो 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल तभी 4 निकलेगा, यानी y के स्थान पर हमें 18 गुने 16 रखना पड़ेगा। और 18 गुने 16 कितना होता है 288, तो 288 हमारा आंसर। एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 गुने y बराबर 72 गुने कितना, अगर दिक्कत है तो 72 गुने 72 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, वो रूट हटाइएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली काट लीजिए, 18 से काटिएगा, 18 चौके 72, फिर से देख लीजिए y बराबर कितना आ गया 72 चौके 288। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, रूट हटाएंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे, ए और बी के बीच का मध्यानुपाती 6 है, तो निम्न में से कौन सा युग्म ए और बी का मान हो सकता है। ए और बी का मध्यानुपाती 6 है, तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी का वैल्यू 6 है, इसका मतलब ए गुने बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 36। अब बताइए, चूंकि रूट हटाइएगा स्क्वायर हो जाएगा।
तो ऐसा 2 नंबर खोजिए जिसका गुणनफल 36 हो। 16 12 नहीं होगा, 16 4 नहीं होगा, 12 3 हो जाएगा। विकल्प सी हमारा आंसर। क्या बोला था? ए और बी का बीच बीच का मध्यानुपाती 6। तो ऐसा 2 नंबर खोजिए ना जिसके गुणनफल का वर्गमूल 36 होगा, 6 होगा। तो ऐसा आंसर हमारा विकल्प सी है। या फिर इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 1:2:3 का व्युत्क्रम अनुपात, इन्वर्स रेशियो, या फिर हमें इसका रिवर्स रेशियो चाहिए। क्या चाहिए इसका? हमें रिवर्स रेशियो। अब इस बात को समझिएगा, 1:2 क्या है? 3 है, और इसका हमें चाहिए रिवर्स रेशियो। ठीक है, या इन्वर्स रेशियो, एक ही बात है। तो जब भी रिवर्स रेशियो निकालना होगा ना, ठीक है, रिवर्स रेशियो जब भी आपको निकालना होगा तो इसका तरीका है, हमें क्या चाहिए इसका? हमें इसका चाहिए रिवर्स रेशियो, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, रिवर्स रेशियो चाहिए। तो रिवर्स रेशियो निकालने का देखिए तरीका क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 2:3 का विलोमानुपात व्युत्क्रमानुपात बताइए, तो उल्टा कर दीजिए, सिर्फ 3:2 हो जाएगा। 5:9 का इन्वर्स रेशियो या रिवर्स रेशियो बताइए तो 9:5 हो जाएगा। सीधे उल्टा करना है। लेकिन जब 3 पद रहे ना, तब हमें क्या करना होता है, कैसे उल्टा करते हैं? तो देखिए, जब पहला को उल्टा करना होगा ना, तो पहला को ढकिए, बाकी का गुना कर लीजिए, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। देखिए यह उल्टा हो गया। दूसरा को उल्टा करना हो तो दूसरा को ढकिए, बाकी का गुना, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। और जब तीसरा को उल्टा करना हो तो इसको ढकिए, बाकी का गुना, इसको ढकिए, बाकी का गुना, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। तो 6:3:2। दरअसल यह क्या कर रहा है, जैसे 1 2 3 का रिवर्स रेशियो पूछा है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/1 हो जाएगा। 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और इसी का अनुपात अगर निकाल देते हैं तो यही हमारा कहलाता है रिवर्स रेशियो। अब रिवर्स कर लिए, जब रिवर्स किए तो भिन्न के रूप में आया। अब भिन्न के रूप में आया तो वापस से इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई रेशियो भिन्न के रूप में रहता है तो वह बैलेंस नहीं समझा जाता। तो बैलेंस करने के लिए नीचे वाला का रेशियो तो 6 हो जाएगा। 1 में 6 से भाग, ऊपर में 6 से गुना हो जाएगा। 2 तिया 6 तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम लोग यहीं पे पहुँचते हैं। तो पहले उल्टा करेंगे, फिर इसका वर्गमूल करेंगे, यही इसका व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। डायरेक्ट तरीका क्या है कि जिसको पहला को अगर उल्टा करना होगा, इसको ढक लीजिए, बाकी का गुना, 2 तिया 6 आ गया। इसको उल्टा करना, इसको ढकिए, बाकी का गुना, यही इसका हो गया रिवर्स रेशियो। 6:3:2 विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ देखिए, यदि 18 100 और 48 एक क्रमागत अनुपात में है, क्रमागत अनुपात है यानी कि कंटिन्यूड रेशियो है। क्रमागत अनुपात, कंटिन्यूड रेशियो, या क्रमागत अनुपात, क्रमिक अनुपात, कुछ भी बोलेगा, या लगातार अनुपात ऐसे बोला जाए, इसका मतलब है कि 12 का जो संबंध x के साथ है, यहाँ पे 3 नंबर है ना, 12 148, बोला जाए कि यह क्रमागत अनुपात में है, यानी 12 का जो संबंध x के साथ है ना, x का वही संबंध जो अगला नंबर है उसके साथ। तो जब भी क्रमागत अनुपात बोला जाए, आप समझ जाइएगा कि मामला क्या है। मामला कुछ ऐसा है कि 12 का जो संबंध x के साथ होगा, वही संबंध x का किसके साथ? 48 के साथ। यही कहलाता है कंटिन्यूड रेशियो। अगर हम आपसे कहे कि x y और z यह कंटिन्यूड रेशियो है, इसका मतलब x का जो संबंध y के साथ है, y का वही संबंध किसके साथ है? y का वही संबंध z के साथ है। हम यहाँ बराबर दे दे, समानुपात दे दे, एक ही बात है। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि केस समानुपात का है तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो x में x से गुना करेंगे x² बराबर बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ, 12 में 48 से गुना करेंगे, 12 गुने 48। अब बताओ, x² है, हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो रूट करिए। 48 में भी 12 होगा तो 1 12 यहाँ से, 1 12 यहाँ से, वर्गमूल करेंगे, 1 12 बाहर, इसके अलावा 4 बचा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ 48 के लिए 12 गुने 4 लिखेंगे, 2 12 में से 1 12 बाहर होएगा, 4 4 का वर्गमूल 2। हमें क्या करना है? 12 गुने 48 करना है। तो क्या आप इसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 12 गुने 2 कितना हो जाएगा? 24। विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे यहाँ देखिए, इन नंबर्स के बारे में बोला गया है कि इसका मिश्र समानुपात बताइए। मिश्र समानुपात का मतलब होता है मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं। इस बार क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं? जब भी आपको मिश्र समानुपात निकालना होगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी मिश्र समानुपात, रिवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे? रिवर्स रेशियो यानी कि उल्टा करके उसका रेशियो निकालना होता है, और उल्टा करने का तरीका आपको बता दिए। कंटिन्यूड रेशियो आप सीख गए। मिश्र अनुपात निकालने का तरीका होता है कि हम क्या करेंगे कि जितना भी आप यहाँ रेशियो देख रहे हैं, उसके पहले पद का गुना ऊपर में कर लीजिए। ठीक है, इस रेशियो का पहला पद क्या है? 45। 45 ऊपर में आ जाएगा।
इस रेशियो का पहला पद क्या है 3, 3 ऊपर में आ जाएगा। इस वाले रेशियो का पहला पद क्या है 51, 51 ऊपर में आएगा। रेशियो का पहला पद क्या है 256, 256 ऊपर में आएगा। यानी सभी के पहले पद का गुणनफल एक साथ, ठीक है। साथ ही साथ अब सभी के जो है दूसरे पद का गुणनफल एक साथ। तो देखिए इस वाले रेशियो का दूसरा पद क्या है 75, तो 75 नीचे आएगा। यहाँ देख लीजिए 5 है तो 5 नीचे आएगा। इस रेशियो का देख लीजिए दूसरा पद 68 है तो 68 नीचे आएगा। और यहाँ देखिए 81 है तो 81 नीचे। समझ पा रहे होंगे। यानी सभी के पहले पद का गुना एक साथ ऊपर में, दूसरे पद का गुना एक साथ नीचे में, यही कहलाता है कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र समानुपात। बाकी तो हमें काटना है, काटे इसको। अगर हम इसको काटते हैं तो देख लीजिए 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51 और 17 चौके कितना हो जाएगा 68, ठीक है। और आगे देखिए अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो 64 चौके 256 हो जाएगा, ऊपर में 64 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 3 तिया 9, 9 से काटते हैं 81 को तो 9 नमा 81 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, कैंसिल, ऊपर में 64 नीचे में 75, 64/75 विकल्प ए आंसर। क्या बच रहा है इसका फाइनल 64/75। करना क्या है मिश्र समानुपात के केस में, सभी के पहले पद का गुना एक साथ ऊपर में और दूसरे पद का गुना एक साथ नीचे में। आगे बढ़िए, इसको देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती बोला जाए, समानुपाती बोला जाए, सब एक ही केस होता है। जरा ध्यान से समझिएगा, 2-3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं और 2024 के अंदर यह सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, यह अनुक्रमानुपाती बोला है यानी कि सीधा मतलब समानुपाती है। क्या है एक्स और वाई समानुपाती है, इसका मतलब पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं फिर इसको शॉर्टकट में भी समझेंगे। इसका मतलब है कि एक्स जो है वह समानुपाती है, यह चिन्ह समानुपाती का है, किसका वाई का। अनुक्रमानुपाती बोले समानुपाती बोले हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है वाई तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर बोला जाता कि एम समानुपाती है वाई तो ऐसे लिखते। अगर बोला जाता कि एम अनुक्रमानुपाती है पी तो हम ऐसे लिखते। क्लियर, चलिए आगे बढ़िएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मामला फिर अलग हो जाता है, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। एक्स समानुपाती वाई हो गया। अब यहाँ समझिएगा कि जो समानुपाती का चिन्ह देख रहे हैं इसको हटाने का प्रोसेस क्या है मैथमेटिक्स के अंदर। तो x को अपने जगह पर रहने दीजिए, समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा, और जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपने मन से जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा k और इंटू वाई को अपने जगह पे रहने दीजिए। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में इतना ही बोला गया था कि x अनुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, यही बोला गया है ना y का, तो हम इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ से इसको हटा करके बराबर का चिन्ह जब देते हैं, इसके स्थान पर जब बराबर का चिन्ह आएगा तो अपने मन से इसके साथ जो दाहिने साइड वैल्यू होगा उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। अब आप बताइए यहाँ से क्या पता चला, y गुना में ही धराएगा तो भाग में, यानी x/y बराबर k। यही चीज है, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे से जब भी बोला जाए ना कि x और y अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका आएगा यहाँ पे k बराबर x/y। बस सीधे यहाँ पे आ जाना है। आगे से जब भी बोला जाए कि x और y अनुक्रमानुपाती है यानी k बराबर x/y, प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि m और n अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है तो k बराबर क्या हो जाएगा m/n। अगर बोला जाए p और q समानुपाती है, इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा p/q। समझ पा रहे हैं ना, इतना डायरेक्ट तो कर लोगे ना, हाँ सर इतना कर लेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, पहली बार ना x और y दोनों का वैल्यू देगा, तो जब x और y दोनों का वैल्यू देगा तो वहां से हम k का मान निकालेंगे। और दूसरी बार क्या होगा कि आपका x का मान देगा तो y का पूछ लेगा, और y का देगा तो x का पूछेगा, इस तरीके से। तो पहले देखिए इसके मदद से, यही है हमारा मेन चीज, इसके मदद से अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो पहली बार क्या बोला है, बोला है कि जब x 37 तो y 92.5। भाई आपको तो पता है ना k बराबर x/y। तो x के बारे में बोला है कि जब x 37 होता है तो y कितना 92.5, कितना 92.5। तो अगर हम पॉइंट यहाँ से हटा ले, सोचिए कि अगर पॉइंट हटा ले एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। तो k का वैल्यू इतना हो गया। बोला है जब x 37 तो y इतना, हमें पता है k बराबर x/y, तो k बराबर x की जगह x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू। अभी तक तो ठीक है, सोल्व करिए इसको। अगर 5 से काटेंगे इसको
तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 20, 5 चौके 20। और अगर हम इसको काटे 5 से तो 5 एकम 5 हो जाएगा 4, 5 अठे 40, पंचे 25, 185। 37 से दोनों वैल्यू कट जाएगा, 37 दूना 74 और 37 पंचे 185, 30 पंचे 150 होता है, 7 पंचे 35। तो के का मान कितना आ गया, 2/5। अभी के का मान आया है, पहली बार जब एक्स और वाई दोनों का मान देगा ना तो के का मान ही निकलेगा। अब आगे जो है बोला है कि भाई जब x का मान 16 होगा तो y का मान बताइए। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि k बराबर क्या होता है, x/y होता है, यही चीज हमें पता है। और k का मान कितना निकाले, 2/5। तो k के जगह k का मान रख दीजिए। आगे देख लीजिए, x और y में से किसका मान दिया है, बोला x का वैल्यू 16, तो x के जगह 16 रख दीजिए। y का मान क्या होगा, y को अपनी जगह पे रहने दीजिए। सोल्व करिए, जो पहला बार आपका x और y दोनों का मान दिया था उसी से k का मान निकाल लिए ना। अब हमें यह संबंध पता है, x का मान देगा तो y का मान बता सकते हैं, y का मान देगा तो x का मान बता सकते हैं, क्योंकि k पहले से पता है। ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 2 अठे 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, तो y का वैल्यू आपका 40 हो गया, यानी कि विकल्प सी आंसर। क्लियर हो रहा है, यह संबंध डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। एक्स वाई का अनुक्रमानुपाती है, मतलब समझ जाइए कि के बराबर क्या होगा, x/y डायरेक्ट। पहली बार जब एक्स वाई का मान देगा वहां से के का मान आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती। अब एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती के केस में क्या हो जाएगा, के बराबर जब समानुपाती था तो x/y हो जा रहा था, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है तो k बराबर x इंटू वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k बराबर x इंटू वाई। जो व्युत्क्रमानुपाती है k बराबर उन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यह कैसे हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि x जो है वह क्या है आपका, x आपका y का व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए समानुपाती का चिन्ह दे दिए, और y का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि y को आपको उल्टा करना पड़ेगा। x जो है समानुपाती y होता तो x समानुपाती सीधे y लिखते, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती जैसे ही बोला जाए तो जो भी इसके बाद वैल्यू आएगा उसको उल्टा करके लिखना है। y का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/y के बराबर। अब यहाँ से बताइए कि x बराबर के स्थान पर, मतलब समानुपाती के स्थान पर बराबर का चिन्ह देखते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो k इंटू 1/y। अब यहाँ से बताइए y इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो एक्स वाई बराबर k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, x गुने y। तो यही चीज़ तो बोले हैं कि जब व्युत्क्रमानुपाती बोला जाए तो जिसको जिसको बोला जाएगा कि यह व्युत्क्रमानुपाती है, k में उस दोनों का गुणनफल लिख लीजिएगा। और अगर सीधे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोले तो x बराबर k बराबर x/y आ जाता। क्लियर हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती के केस में k बराबर x गुने वाई, और अगर समानुपाती बोलता तो k बराबर x/y। अब यही जो रिलेशन है यही क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारा सहयोग करता है। पहले डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब आइए क्या बोला है, पहला बार x y दोनों का मान, x 5 होने के केस में y 7, तो k का मान बताइए क्या होगा भाई, x 5 होने के केस में y का मान 7, तो 7 पंचे 35 हो गया k का मान। हाँ सर, k का मान 35 हो। अब आगे इसी के अनुसार चूंकि हमें पता है कि k बराबर क्या होता है, x इंटू वाई, और k का वैल्यू कितना आ गया इस बार, 7 पंचे 35, तो k के जगह 35 बराबर। आगे देखिए बोला है y 90 होने पर x क्या होगा, x का वैल्यू चाहिए तो x को अपने जगह पे रहने दीजिए। y कितना दिया है 90, तो y के जगह y का मान रख दीजिए। यहाँ से आप बताइए कि x का मान क्या होगा, तो 35, y इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 90 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यही वैल्यू किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। सोल्व इसको तो करना है, कर लीजिए सोल्व। अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 7/18 यही आपका वैल्यू किसका होगा, यही वैल्यू आपका यहाँ पे x का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आगे चलिए अगले सवाल में। y³ - 1 व्युत्क्रमानुपाती है x। क्या आप भी सॉल्यूशन पूरा करिएगा, नहीं सर। अब हम सीधे लिखेंगे k बराबर व्युत्क्रमानुपाती बोला है, जिसका जिसका बोला है उसको गुना कर लीजिए, y³ - 1 और किसके, x के, तो यह दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। x y का तो x गुने y। इस बार y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, यानी k बराबर y³ - 1 गुना x हो जाएगा। ठीक है, जिसके बोलेगा उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब जब आपके पास यहाँ पे देखिए इसी के मदद से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो पहली बार x y दोनों का मान दिया होगा, तो बोला है y जब हम 2 रखते हैं तो x 7, y 2 तो x 7, तो k का मान बताइए, y के जगह 2
तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और x क्या रहता है 7, यानी 7 सते 49, यह वैल्यू आपका k का हो गया। समझ पा रहे क्या बोला था कि जब y 2 तो x 7, तो y के जगह 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1, इस पूरे का वैल्यू 7 आ जाएगा, तब x 7 तो x का वैल्यू तो 7 ही है। तो यहाँ से k का मान आ गया 7 सते 49। अब आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बोला है कि k बराबर, तो k के जगह हम क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे ना, यह चीज़ तो हमें पता है, यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, तो k बराबर 49। अब आगे बोला है कि y 6 रखने पर, एक स्टेप और लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमें क्या पता है भाई, हमें पता है k बराबर वाई क्यूब माइनस 1 इंटू क्या है x है, और k का मान कितना निकाले हैं 7 गुने 7 यानी कि 49। अब आगे क्या दिया होगा क्वेश्चन में, या तो x का मान दे करके वाई क्यूब माइनस वाई का मान पूछ रहा होगा, या y का मान दे करके x का मान। बोला है y 6 होने पर x क्या होगा, तो y के जगह 6 रखिए, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215 हो जाएगा। जब y के जगह 6 रखिएगा तो क्यूब माइनस 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, और इंटू एक्स का तो मान ही पूछा है। 215 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 49/215, यही वैल्यू किसका होगा x का। हमें x का ही वैल्यू चाहिए, 49 बट्टा कितना होगा 215, विकल्प डी। इतना ईजिली हम लोग अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है यहाँ पे 4 संख्या 4 8 12 22 समानुपाती बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए। तो जब सवाल ऐसा रहे कि क्या जोड़े कि समानुपाती हो, क्या घटाए कि समानुपाती हो, दोनों का हमारा तरीका प्रोसेस सेम रहता है। एक जो ट्रिक बताएंगे वो दोनों जगह काम करेगा, लेकिन पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं। बोला 4 8 12 22 प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। कोई जो 4 नंबर है जैसे ABCD, यह समानुपाती कब समझा जाता है, यह समानुपाती तब समझा जाएगा जब A/B बराबर क्या हो जाए, जब A/B बराबर C/D होगा, तभी तो समानुपाती बोलेंगे ना। A अनुपात B यानी A/B बराबर C अनुपात D यानी C/D हो जाए, तभी समानुपाती होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो 4 नंबर देख रहे हैं ना, बोला कि किसमें क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक में x जोड़ लेंगे। तो पहला पद हमारा 4 + x हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा 8 + x हो जाएगा, बराबर तीसरा पद क्या है हमारा 12 है तो 12 + x हो जाएगा, और चौथा पद क्या है, चौथा पद यहाँ पे 22 है तो 22 + x हो जाएगा। अब बोलिएगा सर सब में x क्यों जोड़े, सवाल में यह बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़े कि यह समानुपाती हो जाए। चारों में क्या जोड़े, यानी A में B में C में D में सब में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। तो हम मान लिए कि प्रत्येक में x जोड़ते हैं तब यह समानुपाती होगा, तो प्रत्येक में x जोड़ लीजिए। हो सकता है कि यह बोला जाता कि प्रत्येक में से क्या घटाए, तो चारों में से हम क्या घटा लेते, x घटा लेते और लास्ट में x का मान निकाल लेते। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। एक नंबर उठाएंगे दोनों में गुना, तो 22 से 4 में गुना करेंगे 22 चौके 88 हो जाएगा, प्लस 22 से x में गुना करेंगे 22x होगा। ठीक है, आगे चलिए, प्लस फिर दूसरा उठाइए दोनों में गुना, x से 4 में गुना करेंगे 4x, और प्लस x से गुना करेंगे x में x² हो जाएगा, इज इक्वल टू इस दोनों का इस दोनों के साथ गुना हो गया। अब इधर गुना करना है, एक उठाइए दोनों में गुना, तो 12 8 96 प्लस 8x होगा, तो 96 प्लस क्या लिखेंगे हम 8x, प्लस देखिए 8 उठाए दोनों में गुना, x उठाइए x + 12 12x, और प्लस क्या हो जाएगा x गुने x x², ये तो होगा। x उठाए 12x प्लस x², सॉल्यूशन इसका करिए, देखिए कितना इजी सॉल्यूशन हो गया। x² इधर भी है इधर भी है, कट गया। क्यों कटेगा सर, x² इधर प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में, यानी दोनों में से किसी एक स्क्वायर को अगर बराबर जंप कराइएगा तो एक प्लस में एक माइनस में होगा, प्लस माइनस में रहने पर वैल्यू घटता है। हो गया। आगे देखिए, अब हमारे पास इधर क्या है 26x, और इधर क्या है आपका 20x, 12x में 8x जोड़ेंगे 20x, तो 20x इधर आके 26x में से घटेगा तो 6x बचेगा। हाँ सर बचेगा भाई, 22 4 26x, और इधर है 20x, 20x आके 26x में से घटेगा 6x, और 88 जाके 96 में से घटेगा तो 8। यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/6, यही तो होगा। एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, काटिए इसको, अगर आप काटते हैं तो यह हो जाएगा 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, x का वैल्यू 4/3, यानी प्रत्येक में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 4/3 जोड़ना। एक तो तरीका आपका यह हो। जैसा कि हमने आपको बताया, कोई जरूरी नहीं कि हर बार जोड़ने के लिए बोलेगा, घटाने के लिए भी बोला जा सकता है। जब घटाने के लिए बोलेगा तो इसमें से क्या करेंगे हम घटा लेंगे। आगे, अब
जो ट्रिक है इसका वह क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ 4 नंबर है, 4, 8, 12 और 22। क्या है हमारे पास, 4, 8 के अलावा 12 और 22। बोला यह गया है कि प्रत्येक में क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए, प्रत्येक में क्या जोड़े कि क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तरीका देख लीजिए क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। अब पहला दोनों का अंतर बताइए तो सर 4 और 8 में अंतर हो जाएगा आपका 4 का। और दूसरा दोनों का अंतर बताइए सर, 12 और 22 में अंतर हो जाएगा 10 का। क्या किए हैं समझिएगा, शॉर्टकट मेथड है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। पहला दोनों का अंतर 4 का, अंतिम दोनों का अंतर 10 का, इसका निकाल लीजिए अनुपात। अगर वैल्यू छोटा हो रहा है तो काटिए, अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं, 2 से कटेगा तो यह 2 हो गया, यह कितना हो गया 5, नहीं भी काटिएगा तो चलेगा। अब क्या करना है समझिएगा, इसे 2 से गुना करेंगे 12 में तो 12 दूना 24, यानी इसके पहले पद से, हाँ तो 2 पार्ट में हो गया ना, 4:8, 12:22, यही हो गया, 2 अलग अलग अनुपात है। तो पहले अनुपात का पहला पद 4 है, दूसरे अनुपात का पहला पद 22 है, इसी को यूज करना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका और इसका यूज करना है। तो क्या करना है, इसे देखिए 2 से गुना करेंगे 12 में, 12 दूना 24, यहाँ लिखेंगे माइनस इसके दूसरे पद से इसके पहले में, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और नीचे में इस दोनों का अंतर लिख देना है, 2 और 5 में कितना का 3 का, बस हो गया। 24 में से 20 घटाएंगे 4, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रोसेस को बस आपको समझना है। इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 10 का अनुपात निकाल लेना है। अब इससे गुना करना है जो यह वाला पद है इसमें, तो 12 दूना 24, फिर लिखेंगे माइनस, इससे गुना करेंगे इसके पहले पद में, 5 चौके 20, और नीचे में इस दोनों का अंतर रहेगा 4/3। घटाने के केस में भी वही आंसर, जोड़ने घटाने के केस में भी यही तरीका होगा हमारा, जोड़ने के केस में भी यही तरीका होगा। क्लियर, चलिए तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है समानुपाती का सभी कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से देख लिए। अब आगे देख लीजिए, यह हमारा बैच है जो मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। यह एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स वाटिका 2.0। यहाँ पे अभी आपका कोर्स चल रहा है रेलवे के लिए स्पेशल बैच, इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग 2024 के टीसीएस के पैटर्न के अनुसार चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चल रहा है। इस बैच के अंदर इतना कंटेंट आपको बताया जाएगा कि इसके बाहर से रेलवे के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। बाकी पढ़ने पढ़ाने का तरीका आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बहुत ही तरीके से आपको सलीके से सिखाया जाता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ और हम लोग नए कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।